तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, रीजनिंग के क्वेश्चन से। एंड पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। आपका ऑप्शन है समचतुर्भुज, बेलन, शंकु या फिर गोला। तो यहाँ पे देखिए आपका जो गोला, शंकु और बेलन ये क्या है, 3D है, यानी कि 3 डायमेंशन है। लेकिन समचतुर्भुज जो है 2D है, तो यही सबसे विषम हो जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों 3D है लेकिन ये 2D है, सबसे अलग यही हो जाएगा। करेक्ट आंसर समचतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, ये बाईं ओर से दाईं ओर माइनस डैश लगा के दिए गए हैं, तो किसी तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी तर्क नियम के आधार पर समान है, लेकिन एक विकल्प उनमें से भिन्न है, और वही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए 14 और डैश 18 दिया है, बीच में कितना का गैप है, 4 का। 42 और डैश 46 दिया है, यानी कि इसमें भी 4 का गैप है। 22 और 28, इसमें आपका 4 का गैप नहीं है, बल्कि आपका 6 का गैप है। और लास्ट वाले में 24 और 28 के बीच में 4 का गैप है। तो सब में देखिए इन दोनों में भी 4 का गैप है और नीचे वाले में भी 4 का गैप है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में 6 का गैप है, तो ये आपका सबसे डिफरेंट है, सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फ्रेंड्स बता दूं कि आपको जो क्वेश्चंस आने लायक हैं एनसेल के एग्जाम्स में, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये 8 नंबर कह सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात करिए। तो यहाँ क्या दे रहा है, 11, 13, 17, 19 और 23। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न लगाया है। तो यहाँ पे इसको अभी पेंडिंग में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। तो मैं अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, चप्पल, जूते, सैंडल और कमीज। तो चप्पल और जूते और सैंडल ये तो तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि ये पैर में पहने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये जो कमीज है, शर्ट है, वो सबसे डिफरेंट है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए उस पे न रख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों में से के बीच एक संबंध को अच्छा दर्शाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। देखिए कह रहा है कि सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल, तो ये आपको एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो थोड़ा सा इसमें जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन आपका है। तो देखिए मणिपुर और इम्फाल आपका क्या है, और सिक्किम, तो सिक्किम एक शहर है, ठीक है, और मणिपुर और इम्फाल, और जो मणिपुर और इम्फाल क्या है, वो एक दूसरे के राज्य और राजधानी है। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए 12 नंबर पे दिया है, कह रहा है उस शब्द युग्म को चुने जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे दिया है वेटर, संबंधित है किससे, पड़ोसना से, यानी सर्व करना से। तो वेटर का काम क्या होता है, पड़ोसना, यानी कि काम को दर्शा रहा है ना। तो उसी तरह इस ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, मैकेनिक का काम होता है मरम्मत करना, जी हाँ मैकेनिक का काम मरम्मत करना होता है। वकील का काम कानूनी करना होता है, नहीं, केस लड़ना होता है। इंजीनियर का काम तकनीकी होता है, नहीं, ये भी गलत है। वास्तुकार का काम फैशन होता है, नहीं। तो यहाँ काम से संबंधित हो तो मैकेनिक का काम मरम्मत करना होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपका ऑप्शन है पोरियाल, गोमती, रावी या फिर नर्मदा। तो नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी। आपका ऑप्शन है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। आपका ऑप्शन है शक्ति, संप्रीत, खंजर या फिर गरुण शक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वो है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि 15 अगस्त 1951, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 13 मई 1952। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वो है 13 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ऑडोर, एविडेमक्स, ब्लेंडर या फिर डिस्क्रिलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑडोर, एक ऑडियो टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दादर और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। आपका ऑप्शन है करवती, सिलवासा, दमन और पोर्ट ब्लेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सिलवासा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है द्रवण, क्षरण, वाष्पीकरण या फिर जलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्षरण। लोहे पर जंग लगना एक क्षरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नरेंद्र हीरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे। आपके ऑप्शन है मुक्केबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वो है क्रिकेट। वहीं अगला क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। आपका ऑप्शन है महेंद्र भोज, राज्यपाल, विजय सेन या फिर माहिर भोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माहिर भोज, ऑप्शन नंबर 4। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे कह रहा है कि डैश एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। आपका ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सरकारी राजस्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वो है सकल घरेलू उत्पाद। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू की है। आपका ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो असम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन देख लेते हैं जीके के इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो सही उत्तर है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। दूसरा कह रहा है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो वो नासिक है। तीसरा कह रहा है कि कोयना बांध स्थित है, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा कह रहा है कि खरीफ की फसल काटी जाती है, सामान्य ज्ञान 2020 में है, तो ये आपका नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। वहीं अगला देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो। तो उत्तर है आपका हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी कायांतरित शैल है, तो आपका संगमरमर जो है कायांतरित शैल है। नेक्स्ट कह रहा है कि SAARC का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी, आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि स्वेज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है, तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, इन 2 महाद्वीपों का मार्ग छोटा हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका महात्मा फूले ने किया था। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दादा भाई नौरोजी को
ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच ये चला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर उसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किससे के समीप है? तो महाबलेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूम लेती है घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।